इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को हाफिज़ नवीदुल हसन का सलाम। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। हस्बे दस्तूर में आपका मेज़बान हाफिज़ नवीदुल हसन। तो आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं रहमान। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इन्होंने हालिया दिनों में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की है। तो सर, आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बेसिकली जो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदद किया कि इस मौके पर बोलने के लिए मुझे बुलाया। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है। हमारे बहुत से जो हैं आबा अजदाद यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ये नवाब सादक ने बनवाई थी क्योंकि वो तलीम का बहुत उन्हें शौक़ था। उन्होंने बहुत से और भी बहावलपुर में तलीमी इदारे बनाए हुए हैं। तो जैसा कि नवाब सादक कॉलेज, एस सी कॉलेज वगैरह सब उन्हीं के नाम पर हैं। ठीक। तो अगर देखा जाए तो रकबे के लिहाज से इनका रकबा तकरीबन 25 एकड़ से ज़्यादा है तकरीबन। तो ये वसीओ अरीज यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हैं और ये अपना मुल्क में अपना एक नाम रखती है इस्लामिया यूनिवर्सिटी जी। तो आपने रहमान साहब केमिस्ट्री ही को एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री में मैं भी ना चूज़ करता, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजूहात तो ये है कि मुझे थोड़ा सा थ्योरी का मसला है और थ्योरी क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो थ्योरी से बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको हर तरह की चीज़ें मुहैया करता है, यानी इसमें थ्योरी भी होती है, रिएक्शन भी होते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म भी होते हैं। तो मुझे इसलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया क्योंकि एक तो ये हर शोबा भी कवर कर जाता है और इसमें सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। तो रहमान, बहुत से लोग हैं जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को खुश्क कहते हैं, आप इसको क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, ये बात है कि बहुत से तालिब इल्मों के लिए ये खुश्क सब्जेक्ट है क्योंकि वो इसलिए कहते हैं कि वो सिर्फ इससे रट्टा लगाते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को रट्टा लगाते हैं तो वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज़ूलॉजी, चाहे इंग्लिश, तो वो आपको खुश्क ही लगेगा क्योंकि इसमें रिएक्शन होते हैं। तो रिएक्शन को समझने के लिए आप उसको जितना डीप जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आता है। खुश्क आप नहीं कह सकते इसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जितना चीज़ों को समझते हैं उतना आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसमें लतीफ़े या ऐसे कोई शेर व शायरी नहीं होती, इस वजह से इसको कहते हैं खुश्क? हाँ, इसमें ये फ़नून टाइप लतीफ़ा टाइप नहीं होते, इसमें रिएक्शन होते हैं और जितना रिएक्शन को आप डीप जाओगे उतना मज़ा आएगा। मैथमेटिकली फॉर्म आप जितना उसको हर चीज़ हर स्टेप आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है। हम तो सिर्फ कहते हैं ना कि बचपन से लगा रहे हैं रटा, बस याद कर लो, इसे मैथमेटिकल फॉर्म है तो इसे रट लो, आपको याद हो जाए, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में बहुत से इंसान को ऐसे दोस्त मिलते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत से असरात पैदा करते हैं? बिल्कुल, ये बात सच है कि यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो इंसान पर बहुत इम्पैक्ट रखती है। यूनिवर्सिटी आप कोई भी ले लें, कोई भी लाइफ ले लें, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में इंसान डिपेंडेंट होता है अपने वालिदैन पर, उनके उस पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि टाइम से आना जाना। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी लाइफ आपको बना भी देती है, आपको बिगाड़ भी देती है क्योंकि हर एक माहौल में दो चीज़ें तो होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू दोनों ही होते हैं। तो ये है कि अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो यूनिवर्सिटी लाइफ आपको बहुत मज़ा देती है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है?
ये आपने बहुत मुश्किल सवाल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट ही अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको एक मास्टर लेवल की डिग्री, आपको एक बीमार देना होता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैं तो बेसिकली कहूँगा कि केमिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छा डिपार्टमेंट है। इसमें तो कोई राय भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की वजह से भी मशहूर रहिएगा। तो रहमान, क्या अच्छे असातिज़ा जो टीचर होते हैं वो तुलबा की ज़िंदगी पर अच्छे असरात रखते हैं? बेशक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा मौलम कोई नहीं था, और उनके इम्पैक्ट देख लें सहाबा किराम की लाइफ पर, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अच्छे उस्ताद जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं। उनकी बोल चाल, उनको रहने सहने का तरीका, उनको उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, ये एक अच्छे टीचर ही कर सकता है जी। तो आप केमिस्ट्री के हवाले से जो हमारे देखने वाले हैं नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि केमिस्ट्री आप जितना एंजॉय करके पढ़ सकते हैं ना, इसे पढ़ें, इसे अपने कॉन्सेप्ट रिवील करें, अपने कॉन्सेप्ट को रिपीट करें, जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाएं। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप रट्टा लगाएंगे तो आपकी मुश्किलात बढ़ती जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो कंसेप्चुअल है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत हैं। एक चीज़ आप रट्टा लगाएंगे, अगली तरफ जाके वो बदल जाएगी। तो जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका मतलब आपको आना चाहिए, जो आप रिएक्शन पढ़ते हैं उसका आपको मैकेनिज़्म आना चाहिए। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जितना अच्छा इसको पढ़ सकें उतना अच्छा पढ़ें, टीचर से सवाल करें। हमारा बेसिकली रॉन्ग एरिया ये है कि हम टीचर से सवाल ही नहीं करते, बस ठीक है टीचर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, आमीन है, उसके मतलब वो गलत लिखे वो सही लिखे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आपने हाल ही में अभी एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की है, तो इसके बाद आप किन किन शोबों में जा सकते हैं? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम फील्ड जो है ना वो कवर कर लेता है जी। तो इसमें हम बेसिकली तो जो मशहूर हैं वही मैं आपको बता सकता हूँ। टीचिंग है, लेक्चरशिप है, उसके बाद इंडस्ट्री है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में कुछ आते हैं, उसके बाद ये जो ड्रग्स वगैरह की होती हैं, एनालिसिस वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे जो डिपार्ट है ये केमिस्ट्री कवर कर जाती है। तो इसका बेसिकली स्कोप तो बहुत है हमारे। आप अपने इर्द गिर्द जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको केमिस्ट्री नज़र आएगी जी। तो केमिस्ट्री का क्या मुस्तकबिल है, इसके बारे में आप बताएं हमें थोड़ा सा। केमिस्ट्री का मुस्तकबिल आप अब देख लें, अब नैनो पार्टिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। नैनो पार्टिकल ऐसा होता है कि आप बल्क में जाकर किसी चीज़ की सारी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो अब ऐसे आले बनाए जा रहे हैं, मोबाइल ऐसे आ रहे हैं कि वो जल्दी ना उनकी बैटरी टाइमिंग लूज़ होगी ना उनकी कुछ और होगा। ऐसे मटेरियल बनाए जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर काम जारी है। और नैनो पार्टिकल तो आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। और ये हमारे कोविड-19 में इसकी एक आई हुई थी कि जो हैं ये बिल गेट्स साहब ये नैनो पार्टिकल अद्वियात में डालेंगे चिपें, और ये इंसानी माइंड जो है ना ये कंट्रोल करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी डीप जा चुकी है केमिस्ट्री जी। हमारे हस्बे दस्तूर प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को तालीम के हवाले से? तालीम के हवाले से बच्चे, आप कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है, चाहे आप इंग्लिश में जाएं, उर्दू में जाएं, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करें, वो आपको आना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। कोई भी आप कहीं भी जाएंगे आपको ये नहीं पूछा जाता कि आपने पढ़ा क्या है, आपको अबूर कितना है उस सब्जेक्ट पे ये जाना जाता है। तो अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करना है अपने बस, और कुछ ये नहीं सोचना कि इसका स्कोप क्या है नहीं है। जब आपके पास टैलेंट है, आपके पास कंसेप्ट हैं, तो आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप क्या सब्जेक्ट ठीक नहीं है। जी रहमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हस्बे दस्तूर प्रोग्राम में अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो जी नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।